की आवाज। पीएम मोदी की युवाओं को रोजगार की सौगात, 51,000 से ज्यादा नियुक्ति पत्र सौंपे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, दिवाली में अभी वक्त बाकी, लेकिन नियुक्ति पत्र पाने वाले युवाओं के परिवार के लिए मौका दिवाली से कम नहीं। पीएम मोदी ने कहा, खादी की चमक वापस लौटी। 10 साल पहले 30,000 करोड़ थी खादी की बिक्री, अब 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा। हमास इजरायल में तुरंत युद्ध विराम का प्रस्ताव पास। सीज फायर का प्रस्ताव यूएन की आम सभा में पारित। 14 के मुकाबले 120 वोट से प्रस्ताव पारित। सीज फायर पर वोटिंग में भारत शामिल नहीं हुआ। यूएन में भारत के रुख पर भड़के ओवैसी। सीज फायर के समर्थन में वोटिंग न करने पर सवाल उठाए। ओवैसी बोले, मोदी सरकार का यूएन में गैर मौजूद रहना चौंकाने वाला। नागरिक जीवन से जुड़े मुद्दे से परहेज क्यों किया। यूएन में गाजा को लेकर भारत की वोटिंग में शामिल न होने पर प्रियंका गांधी की पोस्ट लिखा, आश्चर्यचकित और शर्मिंदा हूं। गाजा के समर्थन में केरल के मल्लपुरम में रैली में वर्चुअली जुड़ा हमास का लीडर खालिद। रैली में खालिद मशाह ने की भड़काऊ तकरीर। बीजेपी ने हमास लीडर के भाषण पर उठाए सवाल। केरल के मल्लपुरम में गाजा के लोगों के लिए नमाज, उनकी सलामती के लिए दुआएं मांगी गई। इजरायली वायुसेना के गाजा पर एक्शन का नया वीडियो। गाजा में हमास के ठिकानों पर इजरायल की एयर स्ट्राइक। गाजा पट्टी में गरज रहे इजरायली टैंक। आईडीएफ ने जारी किया गाजा में एक्शन का वीडियो। 3 फ्रंट से इजरायल का हमास पर अटैक। हमास के ठिकानों को चुन चुनकर खत्म कर रहा है इजरायल। जंग में इजरायल को बड़ी कामयाबी, मारा गया हमास का एयर चीफ असेम अबू रकाबा ने ही 7 अक्टूबर को थी हमले की प्लानिंग की थी। हमास की पैराग्लाइडर्स, ड्रोन और हवाई सुरक्षा का हेड था रकाबा। गाजा में मोबाइल और इंटरनेट सेवा ठप। हमास का दावा, इजरायल का जमीनी हमला हो सकता है और तेज। इजरायली हमले के बाद गाजा में टोटल ब्लैकआउट। गाजा पट्टी की पूरी दुनिया से संपर्क टूटा। सीरिया में अमेरिका के मिलिट्री बेस पर हमला। 2 बेस पर ड्रोन से अटैक। ईरान समर्थित मिलिटेंट ग्रुप ने हमले की जिम्मेदारी दी। इराक में अमेरिकी बेस पर हमले की तैयारी। शिया मिलीशिया सैयद अल शुहादा कर रहा है तैयारी। ईरान समर्थित शिया मिलीशिया ने जारी किया वीडियो। इजरायल ने हमास पर लगाया अस्पताल को ह्यूमन शील्ड बनाने का आरोप। कहा, गाजा में हमास ने अल शिफा अस्पताल में बनाया अपना कमांड और कंट्रोल सेंटर। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने जारी किया वीडियो। कहा, हमास 1,500 बेड और 4,000 स्टाफ वाले अस्पताल को ह्यूमन शील्ड के तौर पर कर रहा है इस्तेमाल। इजरायली सेना के मुताबिक अल शिफा सहित कई हॉस्पिटल्स के नीचे बिछा है सुरंगों का जाल। इन्हीं सुरंगों से चल रहा आतंकवाद का नेटवर्क। इजरायल का दावा, अस्पताल के अंदर से सुरंगों में जाने का रास्ता। हमास के आतंकवादी इन्हीं अस्पताल से सुरंगों में पाते हैं पनाह। इजरायली सेना के प्रवक्ता ने किया सबूत होने का दावा। 7 अक्टूबर के नरसंहार के बाद हमास के सैकड़ों आतंकवादियों ने अस्पतालों में ली पनाह। इजरायल और हमास की जंग का आज 22वां दिन। दोनों तरफ के 8,700 से ज्यादा लोगों की मौत। गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक अब तक 7,300 फिलिस्तीनियों की मौत। मरने वालों में करीब 3,000 बच्चे और 1,500 से ज्यादा महिलाएं। इजरायल हमास जंग के बीच बड़ी लड़ाई की तैयारी में जुटा ईरान। ईरानी सेना ने शुरू किया 2 दिन का युद्धाभ्यास। ईरानी सेना के युद्धाभ्यास में 200 से ज्यादा हेलीकॉप्टर्स ने लिया हिस्सा। ईरान की दलित संभावित खतरे को देखते हुए कर रहा है तैयारी। अमेरिकी विदेश मंत्री का ऐलान। हमास से जुड़े 8 व्यक्ति और 4 संस्थाओं पर लगाया प्रतिबंध। गाजा में खाने पीने के सामान की भारी किल्लत, लोग भूखे मर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने दी जानकारी। दवा और खाने पीने का सामान लेकर 10 ट्रक गाजा पहुंचे। संयुक्त राष्ट्र ने कहा, एक रोटी एक टुकड़े जैसा। हरियाणा में बीजेपी ने सांसद नायब सिंह सैनी को बनाया प्रदेश अध्यक्ष। ओपी धनखड़ की जगह संभाली जिम्मेदारी। नायब सिंह सैनी बोले, लोकसभा चुनाव में बीजेपी जीतेगी। लोकसभा की सभी 10 सीटें। पार्टी की उम्मीदों पर उतरूंगा खरा। 2 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। 30 अक्टूबर को अंबाजी मंदिर में करेंगे दर्शन। 31 अक्टूबर को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाएंगे। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का दावा। बोले, 5 चुनाव बीजेपी जीतेगी। पीएम मोदी के प्रयास से हर घर तक विकास। भुवनेश्वर में बीजेपी ने निकाली अमृत कलश यात्रा। धर्मेंद्र प्रधान, मनमोहन सामल, अपराजिता सारंगी समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अमृत कलश यात्रा ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। अहमदाबाद के साबरमती रेलवे स्टेशन पर कार्यक्रम। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अमृत कलश यात्रा ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। मुंबई सेंट्रल स्टेशन पर हुआ कार्यक्रम। भुवनेश्वर में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत विशेष ट्रेन अमृत कलश यात्रा। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिखाई हरी झंडी। धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा के सैकड़ों गांवों से आए 1400 प्रतिनिधियों को किया दिल्ली रवाना। कहा, पीएम मोदी के आह्वान पर अभियान अपने अंजाम की ओर पहुंच रहा है। प्रियंका के एमपी दौरे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान का तंज। कहा, फिर सज रही है कांग्रेस की झूठ की दुकान। एमपी में समाजवादी पार्टी ने सीएम शिवराज सिंह चौहान के सामने मिर्ची बाबा को बनाया उम्मीदवार। बुधनी सीट से लड़ेंगे चुनाव। अनूपपुर में मंत्री विशाहू लाल सिंह के खिलाफ रिटायर्ड आईएएस विनोद सिंह बघेल को उतारा। बिजावर में कैंडिडेट बदलकर बीजेपी की पूर्व एमएलए को टिकट। मध्यप्रदेश चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा भी तेज। भोपाल में बीजेपी की ओर से कई जगहों पर लगाई गई हैं होर्डिंग्स। मध्यप्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा का कांग्रेस पर हमला। बोले, कांग्रेस का मूल चरित्र भगवान श्री राम के खिलाफ राम मंदिर के होर्डिंग्स पर कांग्रेस को है आपत्ति। जमीयत उलेमा ए हिंद ने राम मंदिर उद्घाटन में पीएम मोदी के जाने का किया विरोध। जमीयत के चीफ मौलाना महमूद असद मदनी ने बयान जारी कर किया विरोध।
मध्य प्रदेश चुनाव के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट आई। मोदी, नड्डा, राजनाथ सिंह समेत 40 नेता करेंगे प्रचार। मध्य प्रदेश में 2/3 बहुमत से बनने जा रही है बीजेपी की सरकार। कैलाश विजयवर्गीय ने फिर किया दावा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज 2 दिन के छत्तीसगढ़ दौरे पर जाएंगे। रात 8 बजे प्रदेश कार्यालय में बैठक में लेंगे हिस्सा। रविवार को 2 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ दौरे पर बोले सीएम भूपेश बघेल, लोग उत्साह से कर रहे हैं इंतजार, कई योजनाओं की कर सकते हैं घोषणा। राजस्थान में आम आदमी पार्टी की दूसरी लिस्ट जारी। दूसरी लिस्ट में 21 उम्मीदवारों के नाम। राजस्थान चुनाव के लिए आरएलपी की पहली लिस्ट, 10 उम्मीदवारों का ऐलान। खिमसर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे हनुमान बेनीवाल। टोंक में बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने मल्लिकार्जुन खड़गे पर दिया विवादित बयान। बोले, बुढ़ापे में सटिया गए खड़गे जी। राजस्थान में ईडी एक्शन पर बोले बीजेपी स्टेट चीफ सीपी जोशी। परत दर परत भ्रष्टाचार का खुलासा, अगर सीएम निर्दोष तो उन्हें डरने की जरूरत नहीं। राजस्थान में कांग्रेस को झटका। चंद्रशेखर वैद, नंदलाल पुनिया, ज्योति खंडेलवाल समेत कई नेता बीजेपी में शामिल हो गए। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। स्थानीय पार्षद के आवास पर लोगों से की बातचीत। अनुराग ठाकुर का सीएम गहलोत पर अटैक, कहा राजस्थान में भ्रष्टाचार के नए आयाम स्थापित। महिला अपराध की राजधानी बना स्टेट। बीजेपी ने मिजोरम के लिए जारी किया विजन डॉक्यूमेंट 2023। विपक्ष के घोषणा पत्र को बताया कागज का टुकड़ा। ड्रग फ्री मिजोरम बनाएगी बीजेपी। किसानों को हर साल 8,000 रुपए देने का वादा। मिजोरम के आइजोल में बोले कांग्रेस नेता जयराम रमेश, बीजेपी और मिजो नेशनल फ्रंट एक ही सिक्के के 2 पहलू। इंडिया अलायंस पर बोले शरद पवार, संसदीय चुनाव के लिए विपक्षी दलों को एक साथ आना होगा। चेन्नई में बीजेपी नेता अमर प्रसाद रेड्डी के परिवार से मिले सदन गौड़ा, सत्यपाल सिंह, दीपुंदेश्वरी समेत कई नेता। झंडा पोल मामले में है गिरफ्तार रेड्डी। चेन्नई में बीजेपी के सदानंद गौड़ा का डीएमके पर आरोप, कहा हमारे कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है, वे बीजेपी से डरते हैं क्योंकि हम तमिलनाडु में बढ़ रहे हैं। एआईएडीएमके नेता सेलूर के राजू का बयान, एड्डापादी पलानीसामी को देश का पीएम क्यों नहीं बनना चाहिए, उनके पास पीएम बनने की सभी योग्यताएं। संजय राउत का अजीत पवार पर हमला, कहा मन छोड़ देना चाहिए था जब शरद पवार की आलोचना कर रहे थे पीएम मोदी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यमकेश्वर में बीटल्स एंड दी गंगा फेस्टिवल कार्यक्रम में लिया हिस्सा। 3 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण। यूपी के औरैया में सीएम योगी का कार्यक्रम, महिला लाभार्थियों को सौंपे चेक। गीता प्रेस के ट्रस्टी बैजनाथ अग्रवाल का निधन, सीएम योगी आदित्यनाथ ने जताया शोक। बस मार्शलों की हड़ताल पर बोले दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत, कहा बस मार्शलों को हटाए जाने की बात गलत, होमगार्ड्स के रूप में तैनात होंगे बस मार्शल। सिलीगुड़ी में बीजेपी विधायक श्री रूपा मित्रा चौधरी ने लगाया आरोप, कहा टीएमसी के गुंडों ने मेरी कार पर हमला किया। खराब तबीयत के कारण हॉस्पिटल में एडमिट पश्चिम बंगाल के गिरफ्तार मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक। राशन वितरण घोटाले में 6 नवंबर तक है ईडी कस्टडी में। ईडी ने ज्योतिप्रिय मलिक के बैंक खाते की फ्रीज संपत्तियों को भी कुर्क करने की तैयारी। बंगाल के मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक की गिरफ्तारी पर बोले बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी, पीडीएस में हुआ बहुत बड़ा घोटाला। बंगाल के मंत्री ज्योतिप्रिय की गिरफ्तारी और वैभव गहलोत को समन दिए जाने पर भड़के संजय राउत, बोले हारने के डर से वे बौखला गए हैं। एथिक्स कमेटी के सामने पेश होने के लिए महुआ मोइत्रा ने मांगा समय, 4 नवंबर को होंगी पेश। गैंगस्टर केस में माफिया मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा, 5 लाख का जुर्माना भी लगा। गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई सजा। 2010 में मुख्तार पर दर्ज हुआ था गैंगस्टर का केस। आप सांसद संजय सिंह को राहत नहीं, न्याय की हिरासत 10 नवंबर तक बढ़ी। सीबीआई ने उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत को वॉइस सैंपल देने के लिए बुलाया। 2016 में विधायकों की खरीद फरोख्त का मामला। असम सरकार कर्मचारियों की राज्य सरकार का आदेश बिना परमिशन दूसरी शादी की तो होगी कार्रवाई। जापान के ओसाका में G7 के व्यापार मंत्रियों की बैठक, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल हुए शामिल। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम पहुंचे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, हवाई अड्डे पर दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। ओमान के विदेश मंत्री से मिले भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। द्विपक्षीय रिश्तों समेत कई मुद्दों पर हुई बातचीत। किसानों के लिए स्मार्ट विलेज तैयार कर रहे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। मात्र 5 लाख रुपए में होगा खुद का बंगला प्लॉट, लाइफ टाइम बिजली और पानी फ्री मिलेंगे। आर स्वैन जम्मू कश्मीर पुलिस के नए डीजीपी नियुक्त, 1 नवंबर से देंगे सेवाएं। एलओसी पर पिछले 8 महीने से 10 बार घुसपैठ की कोशिश, 27 आतंकी मारे गए, मेजर जनरल गिरीश कालिया ने दी जानकारी। आईएफएस अधिकारी वाणी सरराजू राव इटली में भारत के अग्नि राजदूत नियुक्त, विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी। बिहार के मुंगेर में सरकारी स्कूल में संस्कृत की परीक्षा में पूछे गए इस्लाम से जुड़े सवाल, बीजेपी ने कहा स्टूडेंट्स के भविष्य से खिलवाड़। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार की सफाई, कहा सीएम योगी के नाथ संप्रदाय में पढ़ाया जाता है मोहम्मद बोध नाम का चैप्टर, भाषा का धर्म से संबंध नहीं है। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव की तैयारी शुरू, दीपोत्सव होने वाली जगह पर हुआ भूमि पूजन। शरद पूर्णिमा के अवसर पर प्रयागराज के आस्था की डुबकी, आज श्रद्धालुओं ने पूजा पाठ भी किया। हरिद्वार में भी शरद पूर्णिमा के अवसर पर स्नान, श्रद्धालुओं ने गंगा में लगाई आस्था की डुबकी। रविवार को बद्रीनाथ मंदिर में दर्शन करेंगी निर्मला सीतारमण। देश के प्रथम गांव माणा में भी एक कार्यक्रम में करेंगी शिरकत। कोलकाता में दुर्गा पूजा कार्निवाल 2023 में शामिल होने पहुंची ममता बनर्जी का दिखा अलग अंदाज, बंगाली गाने की धुन पर डांस करती आई नजर। ममता के साथ महिलाओं का एक समूह भी नाचता हुआ नजर आया। कार्यक्रम को देखने उमड़ी लोगों की भीड़। कुल्लू के ढालपुर मैदान में चल रहे दशहरा उत्सव के दौरान लगी आग, देर रात करीब 2 बजे आग लगने से कुछ दुकानें और तंबू जलकर खाक।
कुल्लू आग पर बीजेपी नेता सुरेंद्र शौरी ने जताया दुख, कहा 15 तंबू और कुछ दुकानें जली, एडमिनिस्ट्रेशन के सहयोग से रेस्क्यू पर काम चल रहा है। पंजाब में आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़, बाबर खालसा इंटरनेशनल के 4 गुर्गे गिरफ्तार, 6 पिस्तौल और 275 कारतूस जब्त। पंजाब के तरन में बीएसएफ और पुलिस का एक्शन, ड्रोन से हेरोइन का एक पैकेट किया गया बरामद। गाजियाबाद में टीला मोड़ थाना क्षेत्र इलाके में एनकाउंटर, प्रमोद कसाना की हत्या के आरोपी को पुलिस ने पैर में मारी गोली, घायल आरोपी अरेस्ट। कानपुर में स्टूडेंट ने शिक्षक पर तमंचे से की फायरिंग, शिक्षक के साथ साथ एक छात्रा भी घायल, शिक्षक की पिटाई से नाराज था स्टूडेंट। दिल्ली के द्वारका में गोली गैंग का शूटर कुलवंत दलाल गिरफ्तार, 2 पिस्तौल 17 कारतूस और लूटी हुई गाड़ी बरामद। बरेली में तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूल वैन को मारी टक्कर, 4 बच्चे घायल। यूपी के कौशाम्बी में प्लाईवुड गोडाउन में फटा सिलेंडर, गोडाउन में मलबे में तब्दील हो गया, पड़ोस का मकान भी जमींदोज हो गया। उदयपुर में डायमंड कॉम्प्लेक्स के घर में मिले 2 बुजुर्ग महिलाओं के शव, शरीर पर चोट के निशान, पुलिस जांच में जुटी। दिल्ली के मौजपुर मेट्रो स्टेशन के पास एक होटल से पुलिस ने एक महिला और एक पुरुष को शव बरामद किया, हाथ से लिखा सुसाइड नोट भी बरामद। सुसाइड नोट में लिखा दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, एक साथ अपनी जिंदगी खत्म करने का किया फैसला। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची क्राइम ब्रांच और एफएसएल की टीम, फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी। अलीगढ़ में सूदखोर से परेशान एक पिता ने अपने बेटे को लगाई 8 लाख की बोली, पुलिस ने आरोपी सूदखोर शख्स को किया गिरफ्तार। मुरादाबाद में यूट्यूबर को पुलिस की वर्दी पहनकर वीडियो बनाना पड़ा महंगा, पुलिस ने किया केस दर्ज। आगरा में चमड़े के उत्पादों की लगी प्रदर्शनी, जूते, बेल्ट, बैग समेत कई सामानों की खरीदारी कर रहे हैं लोग। दिल्ली में आज भी प्रदूषण खराब श्रेणी में दर्ज, इंडिया गेट पर सुबह AQI 286 रिकॉर्ड। नोएडा में खराब श्रेणी में AQI 255 दर्ज, गुरुग्राम में एयर इंडेक्स क्वालिटी मध्यम श्रेणी में। मुंबई में प्रदूषण से लोग परेशान, कई इलाकों में 300 के पार हुआ एयर क्वालिटी इंडेक्स, आसमान में छाई धुंध। दिल्ली में तेजी से बढ़ रही है प्याज की कीमतें, गाजीपुर सब्जी मंडी में 70 रुपए किलो प्याज। कानपुर में भी प्याज की कीमतों में भारी उछाल, करीब 1 महीने तक नई फसल आने तक कीमतें बढ़ने के अनुमान। भारत में टाटा ग्रुप बनाएगा आईफोन, विस्ट्रॉन के साथ डील फाइनल, 2.5 साल में शुरू होगा प्रोडक्शन। मारुति सुजुकी का दूसरी तिमाही में 80% बढ़ा मुनाफा, 3,717 करोड़ का हुआ शुद्ध मुनाफा। एशिया पैरा गेम्स में रोहन अनीता और नारायण कोंगना पल्ले का कमाल, PR3 मिक्स डबल्स में जीता सिल्वर मेडल। चीन में हो रहे एशिया पैरा गेम्स में भारत ने 100 मेडल का आंकड़ा छुआ, पीएम मोदी ने दी बधाई, लिखा कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प का परिणाम। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ T20 सीरीज के लिए किया टीम का ऐलान, मैथ्यू वेड को मिली कप्तानी। रविंद्र जडेजा की पत्नी निवाबा जडेजा ने भारत के वर्ल्ड कप जीतने की जताई उम्मीद, बोली टीम और सभी कोच का रविंद्र जडेजा पर पूरा विश्वास। हुमा कुरैशी ने पूरी की सीरीज महारानी के 3रे सीजन की शूटिंग, हुमा ने वीडियो शेयर कर दी इन्फॉर्मेशन। और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पर बनी मराठी फिल्म रिलीज, एक्टर राहुल चोपड़ा ने निभाई है नितिन गडकरी की भूमिका। प्लीज वेलकम भारत सरकार के